क्या आपको पीएम किसान की 22वीं किस्त साल 2026 की पहली किस्त यानी कि 22वीं किस्त को लेकर सरकार ने नियम में बड़े बदलाव कर दिया गया है। अगर आप एक काम आप लोगों ने नहीं करवाया तो आपकी किस्त अटक सकती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 22वीं किस्त किस तारीख को आएगी और फार्मर आईडी कैसे आप लोग अपडेट कर सकते हैं। आगे आप लोग फार्मर आईडी कार्ड मिला है उसको कैसे अपडेट करना है, आप लोग ई-केवाईसी नहीं करवाए हैं तो आप लोग कैसे करवा सकते हैं, कहाँ पे जाना पड़ेगा और आप लोगों को 6,000 मिलेगा या फिर 4,000 या फिर आप लोगों को किस्त नहीं मिलेगा, उस पर भी एक बहुत बड़ा खुशखबरी सरकार की ओर से आ रही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर आप लोगों को जो किस्त मिलेगा, जिसका किस्त अटक गया है उनको 6,000 दिया जाएगा या फिर 4,000 या फिर जो अफवाह फैल रहा है उस पर भी देखते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर कब तक मतलब जो 22वीं किस्त आ सकता है। तो देखो सबसे पहले इसका किसान दिन रात मेहनत करता है ताकि उसका परिवार सुरक्षित और सम्मान के साथ जिंदगी जी सके। ये खेत के साथ साथ खाद बीज दवा सिंचाई खर्च लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे समय सरकार की ओर से आने वाली आर्थिक किसानों के लिए बड़ी राहत बन रही है दोस्तों। साथ ही किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना इस भरोसे के सहारे इसका नाम दिया गया है। अब एक बार फिर से किसानों की नज़र में पीएम किसान 22वीं किस्त अपडेट टिकी हुई है। यह किस्त किसानों के रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है दोस्तों। साथ ही आप लोगों को ये भी बताते चलें कि आखिर यह योजना क्या है और यह योजना क्यों जरूरी है। देखो सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो कि छोटे और सीमांत यानी कि छोटे किसान होते हैं उनके लिए खासकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल के आ गई है। तो किसानों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार हर साल 6,000 रुपये आर्थिक सहायता देती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है यानी कि एक साल में, यानी कि सालाना 6,000 रुपये उसको दिया जाता है और साथ ही बैंक खाते में उसको डाक डीबीटी के जरिए उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब हर किस्त 2,000 का देता है और साथ ही रुपये सीधे उसके डीबीटी के माध्यम से उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। इस योजना का मकसद है कि किसानों की खेती छोटे खर्च मतलब जो खर्च के लिए कर्ज लेना पड़ता था वो भी क्या अब नहीं लेना पड़ेगा, यानी कि सरकार आप लोग 6,000 सालाना दे रहा है। और साथ ही आज भी ये योजना लाखों किसानों की जो कि आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है यानी कि मदद हो रहा है दोस्तों। अब और आप लोग भी इस किस्त का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही देखते हैं कि इसमें किस्त कब तक मिल सकता है। अगर पिछले किस्त के समय देखा जाए तो सरकार हर 4 महीने में भुगतान करती है। नवंबर 2025 में जो किसानों की 21वीं किस्त मिल चुकी है यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया गया था 21 नवंबर को। 21वीं किस्त जो कि नवंबर महीना में उसको क्या ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इस आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी किया जा सकता है दोस्तों। हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि फरवरी के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में ही किसानों के खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। किसानों को जो सलाह दी जा रही है कि वे अधिकारी अपडेट को मतलब देखते रहें, यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट पीएम किसान जो कि सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ध्यान देते रहना। अगर आप लोग चाहते हैं कि बराबर अपडेट क्या क्या आता है उस पर अपडेट रहते हैं मतलब बराबर जानकारी आप लोग मिलते रहे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि ऐसे ही अधिकारी वेबसाइट से जुड़े हम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लाते रहते हैं अपडेट तुरंत जो क्या क्या अपडेट है उस पर। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किसको 4,000 दिया जाएगा और किसको 2,000 मिलेगा। देखो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि क्या इस बार 4,000 मिल सकती है दोस्तों किसान भाइयों को। अगर 4,000 मिलता है तो उसको बहुत ही क्या खुशखबरी का दिन होगा। और साथ ही कुछ समय में किसानों के बीच यह चर्चा चल रही है कि इस बार 2 किस्त एक साथ ही मिल सकती है दोस्तों। साथ ही किसान भाइयों के लिए पहले भी कुछ मौके पर सरकार ने लंबित किस्त एक साथ ही जारी किया था, यानी कि पहले कई बार भी 2 मतलब किस्त एक साथ ही ट्रांसफ़र किया था जो सरकार की ओर से आ रही है। इस वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ किसानों को 4,000 रुपये मिल सकती है। हालांकि पीएम किसान 22वीं किस्त अपडेट सरकार की ओर से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इसलिए किसान को किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आधिकारिक वेबसाइट पे आप लोग देखते रहना, आधिकारिक वेबसाइट देख लिए हम लोग इसलिए आप लोग ये अपडेट दे रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस पर आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन पे हम चला रहे हैं, यानी कि आधिकारिक वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं, उसी से यह खासकर अपडेट लिए गए हैं दोस्तों। साथ ही केवल सरकारी सूचना और पोर्टल पर ही दिए गए जानकारी पर ही भरोसा करें, अदर वीडियो पे नहीं। जो 6,000 दे रहा है यानी कि राशि बढ़ा दी गई है उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों। क्योंकि राशि नहीं बढ़ा है, मतलब हालांकि बढ़ सकता है लेकिन अभी बढ़ा नहीं है, आप लोग उस पर ध्यान सचेत करके जरूर रखना।
तो देखते हैं कि आखिर ई केवासी क्यों जरूरी है दोस्तों, या आखिर ई केवासी क्यों जरूरी है दोस्तों। ऐसे किस्त का लाभ पाने के लिए ई केवासी बहुत ही जरूरी है। यानी कि जो जरूरी शर्तें हैं, जो कि जिन किसानों ने अभी तक ई केवासी नहीं करवाई है, उनको किस्त रोकी जा सकती है। अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसा किसान है जो कि ई केवासी आप लोगों ने नहीं करवाया, तो उसका किस्त क्या अटक सकता है, यानी कि अटक सकता है, यानी कि नहीं मिल सकता दोस्तों। साथ ही केवासी आधार नंबर जरिए की जाती है और इसे ऑनलाइन पोर्टल पर देखिए कन्फर्म सीएससी के अंदर में जाके इसको जुड़वा सकते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं जुड़वाया है तो पूरा किया जा सकता है। इसके बिना सरकार भुगतान नहीं करती है, इसके बिना क्या सरकार भुगतान नहीं करता है। और साथ ही ई केवासी कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग ई केवासी नहीं करवाते हो, आप लोगों को किस्त जो कि ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। अगर दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक ई केवासी नहीं करवाया, तो आप लोग सीएससी केंद्र में जाके ई केवासी जरूर करवा लें। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि हर एक अपडेट जानने के लिए। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।